पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे भरारीसैंण। गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर बैठे मौन उपवास पर। हरीश रावत को मुख्य विधानसभा भवन के परिसर में जाने से रोका। शनिवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक का आयोजन। बैठक को मुख्य सचिव डॉक्टर संधू ने किया संबोधित। कहा केंद्र व राज्यों के मध्य आपसी समन्वय। कांग्रेस यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक। प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिस तरह से यात्रा हुई है बहुत बड़ा अनुभव। आम बजट की खूबियां बताने उत्तराखंड आएंगे रविशंकर प्रसाद। योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी बीजेपी। नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। कांग्रेस शासनकाल में हुई दरोगा भर्ती के सवाल पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने जवाब दिया है। उनके समय में हुई दरोगा भर्ती में उनके द्वारा निष्पक्ष तरीके से भर्ती हुई है। उन्होंने सरकार को सीधे तौर पर कहा कि सरकार इसकी गहन जांच करे। साथ ही कहा कि अगर इस भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो ये उत्तराखंड की पंतनगर यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसके लिए सरकार को इसकी जड़ तक जाना चाहिए। तो आपको बताते चले कि इस दौरान हरीश रावत ने कहा है कि दरोगा भर्ती पर जिस तरीके से भर्ती हुई है वो सही तरीके से भर्ती हुई है। अगर घोटाला हुआ है तो इस मामले की जांच की जानी चाहिए। दरोगा भर्ती पर पूर्व सीएम ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में निष्पक्ष भर्ती हुई है, फिर भी अगर लगता है कि इस मामले में कोई गड़बड़ है या कोई घोटाला है तो इस मामले में जांच होनी चाहिए। खुल करके कहा है कि आप जो है जांच करिए, बल्कि उस समय की डीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजी विजिलेंस, एडीजी विजिलेंस, उन सबको सम्मान करिए और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। यदि पंतनगर जैसा विश्वविद्यालय केंद्रीय बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बीजेपी के सभी प्रदेशों में वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इसी के तहत उत्तराखंड में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद देहरादून पहुंचे हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता की। बजट की खूबियों को मीडिया के सामने आम जन तक पहुंचाने का इस दौरान कार्य किया। रविशंकर प्रसाद के इस दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी दी है। उत्तराखंड बीजेपी ने भी बूथ स्तर तक बजट में समाहित जन सरोकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए समिति का गठन किया है, जो कि आम जन के बीच में जाकर बजट के बारे में लोगों को बताने का कार्य कर रही हैं। तो आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद यहां पर पहुंचे हैं देहरादून में और इस दौरान बजट के फायदे गिनाए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बजट पेश किया है। इस दौरान उत्तराखंड को भी लेकर कई चीजें दी गई है और कई बातें इसमें कही गई हैं। इसी के चलते रविशंकर प्रसाद यहां पर पहुंचे और बजट के फायदे गिनाए हैं। मनवीर सिंह चौहान जो प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के, उन्होंने भी इसको काफी महत्वपूर्ण और काफी सराहनीय बताया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया है, जो देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाला बजट है। इस बजट को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं, जिससे कि हमारे जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे लोगों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके और आम जन तक उसकी खूबियां सबको मालूम हो सके। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर सभी प्रदेशों में हमारे वरिष्ठ नेताओं को कहीं न कहीं किसी प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, विचार गोष्ठियों के लिए
निश्चित किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल आदि के साथ साथ गैरसैंण की अनदेखी के विरोध में शांतिप्रिय ढंग से मौन व्रत रखने के लिए जब गैरसैंण गए थे तब प्रशासन के द्वारा उनको भराड़ीसैंण में रोका गया। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ धक्का मुक्की की गई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और आरोप लगाते हैं कि ये सब बताता है बीजेपी ने गैरसैंण के मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक रूप देने का काम किया है। उन्होंने कहा गैरसैंण को बीजेपी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, एक दिन भी वहां पर सत्र नहीं चला और साथ ही साथ इस दौरान बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गैरसैंण को राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने की बात की है। करण माहरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस दौरान राजधानी बनाया गया गैरसैंण को, लेकिन यहाँ पर एक दिन भी कोई भी नहीं चली है कार्रवाई, कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। इसको लेकर करण माहरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि गैरसैंण को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की बात कही जा रही है और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के साथ साथ गैरसैंण की अनदेखी के विरोध में शांतिप्रिय ढंग से मौन व्रत रखने के लिए जब गैरसैंण गए थे तब प्रशासन के द्वारा उनको भराड़ीसैंण में भी रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ धक्का मुक्की की गई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम आरोप भी लगाते हैं कि ये सब बताता है कि बीजेपी ने गैरसैंण के मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक रूप देने का काम किया है। उन्होंने कहा गैरसैंण को बीजेपी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बताया, लेकिन एक दिन भी वहां पर कोई सत्र नहीं चला, कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत जी, आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी, आदरणीय गणेश गोदिया जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे पीसीसी के, और आदरणीय प्रदीप टम्टा जी, आज गैरसैंण की अनदेखी के विरोध में शांतिप्रिय ढंग से मौन व्रत रखने के लिए जब गैरसैंण गए, भराड़ीसैंण जाने से उनको प्रशासन के द्वारा रोका गया और सरकार के निर्देश में उनके संग जिस तरीके से बर्बरता की गई है, जिस तरीके से एक 75-76 साल के व्यक्ति के साथ धक्का मुक्की वहां हुई है, हम उसका घोर निंदा करते हैं और आरोप लगाते हैं। हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भराड़ीसैंण पहुंचे। गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर 1 घंटे मौन उपवास पर बैठे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस ने हरीश रावत को मुख्य विधानसभा भवन के परिसर में जाने से रोक दिया है। तो आपको बताते चले कि पूर्व सीएम भराड़ीसैंण पहुंचे, गैरसैंण की उपेक्षा के इस दौरान आरोप लगाए हैं, जिसके चलते कांग्रेस नेता उपवास पर बैठे हुए हैं। तो उपवास पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया है। भराड़ीसैंण पहुंचकर पूर्व सीएम ने इस दौरान गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आपको बताते चले कि इस दौरान पूर्व सीएम ने जमकर आरोप लगाए हैं और निशाना साधा है। साथ ही साथ कहा है कि गैरसैंण की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने इस दौरान कहा है कि गैरसैंण को राजधानी बनाया गया ग्रीष्मकाल की, लेकिन यहाँ पर एक भी सत्र नहीं चला है। भवन के दरवाजे जनता जनार्दन के लिए खुले रहने चाहिए थे। वहाँ पर न केवल ताला लटका है, बल्कि मुझे भी और मेरे साथ संयोग से इस विधानसभा के एक पूर्व अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, उनको मुख्य भवन के सामने उपवास के लिए 1 घंटे के मौन व्रत के लिए नहीं जाने दिया जाए। जिस कांग्रेस प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भारत जोड़ो यात्रा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस तरीके से हमारी यात्रा चली, ये बहुत बड़ा अनुभव है। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई और कश्मीर में इसका समापन हुआ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसका अनुभव काफी अच्छा रहा। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की। जो 200 भारत
यात्री कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे साथ चले। जो प्यार और सम्मान, जो उम्मीद हमें लोगों के द्वारा मिली वो बहुत अलग थी। उन्होंने कहा, जो पैदल यात्रा के दौरान मैंने अपने देश को इतने करीब से देखा वो बहुत सुंदर है और खूबसूरत है। अलग अलग कल्चर, अलग अलग जगहों पर जाकर जो अनुभूति मैंने महसूस की है ये सिर्फ आपको भारत में ही मिल सकती है। तो इस दौरान महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला काफी भावुक हो उठी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश को इतने करीब से जाना है। भारत ही है जहां पर विविधताएं हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई जो कि कश्मीर में खत्म हुई है। ये अपने आप में अपनी यात्रा भी है, अपनी लाइफ की यात्रा भी है और इसका अनुभव बहुत अच्छा था। और जो हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने इस यात्रा की शुरुआत करी और जो 200 भारत यात्री जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा साथ चले और जो प्यार, जो सम्मान, जो उम्मीद हमें लोगों से मिली वो बहुत अलग थी। और मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें टीवी में देखते हैं, बहुत सारे मुद्दों को देखते हैं, हम देखते हैं हमारे देश में लड़ाई झगड़ा है, हिंदू मुस्लिम है, धर्म की राजनीति है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हम लोगों के बीच में गए तो लोगों को लोगों से प्यार है और वो लोग चाहते हैं कि जो उनकी सरकार है ये अपने आप में अपनी मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर संधू ने कहा कि केंद्र व राज्यों के मध्य आपसी समन्वय, आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य सरकारों द्वारा संचालित गुड़ प्रैक्टिसेस पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान मध्य क्षेत्रीय परिषद के राज्यों में स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिए जाने की बात की गई है। स्थानीय उत्पादों को मिड डे मील के अंतर्गत अधिक से अधिक बढ़ावा दिए जाने की बात की गई है। दूरस्थ गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर बल दिया गया। इस अवसर पर सचिव, अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुराधा प्रसाद एवं भारत सरकार से सचिव, अपर सचिव, राज्य एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। तो इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। कहा गया है कि राज्यों में स्थानीय उत्पादों पर फोकस होगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में कई दिग्गज लोग शामिल हुए हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई है। साथ ही साथ स्थानीय उत्पादों पर फोकस करने की बात की गई है। उत्तराखंड में स्थानीय उत्पाद जो है उन पर फोकस करने की बात की गई है। वहीं कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस बैठक में शामिल किए गए। उत्तराखंड कांग्रेस भवन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से देश के विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए कश्मीर में खत्म हुई है। तो वहीं उत्तराखंड से भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसमें उत्तराखंड महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी शामिल रही हैं। उनके साथ साथ वरिष्ठ युवा नेता वैभव वालिया भारत जोड़ो यात्रा में कप्तान की भूमिका में निर्वहन कर रहे थे। तो वहीं आपको बताते चले कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन के उपरांत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आपको बताते चले कि भारत जोड़ो यात्रा काफी तारीफ की जा रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता कर रही है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को बूस्टर डोज की तरह बता दिया है, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे चुनावी राज्य हैं, उनके लिए अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये यात्रा उसमें एक नई जान फूंक सकेगी। ये लाख टके का सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी बार बार दोहराया है कि ये कोई चुनावी यात्रा नहीं बल्कि वैचारिक यात्रा थी, लेकिन राजनीतिक पंडितों का ये कहना है कि की असली परीक्षा ये होगी कि क्या इन चुनावों पर इसका असर होगा। क्या ये 2024 के चुनाव में कांग्रेस में नई जान फूंक पाएगी, उसका चुनावी भविष्य तय कर पाएगी।
इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और यात्रा इनमें से 4 राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना से होकर गुजरी है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर की यात्रा ने निश्चित रूप से इन राज्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है, लेकिन क्या इन संबंधित राज्यों में विधानसभा चुनाव में ये रंग दिखा पाएगी? इस दौरान ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। साथ ही संगठन के स्तर पर एक भी महत्वपूर्ण चुनौती विशेषकर राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में है, जहां पारंपरिक रूप से पार्टी गुटबाजी से प्रभावित रही है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस को इस यात्रा से कुछ फायदा हासिल होता दिख रहा है, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके कट्टर विरोधी सचिन पायलट खेमे के बीच गुटबाजी जारी है और पैदल मार्च इसे सुलझाने में नाकाफी रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान चरण जैसे ही 21 दिसंबर को आखिरी चरण में पहुंचा, कांग्रेस ने राहत की सांस ली, क्योंकि यात्रा सड़कों पर नारेबाजी के बावजूद राज्य में गहलोत एवं पायलट समर्थकों के बीच बिना किसी टकराव के आगे बढ़ी। लेकिन इसके तुरंत बाद पायलट ने राज्य में कई जनसभाओं की घोषणा भी कर दी। तो आपको बताते चले कि पार्टी के एक कार्यकर्ता ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर यह भी कहा है कि यात्रा से पार्टी की संभावनाओं को बढ़ावा मिला है, लेकिन कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं के बीच अब भी मुद्दे अनसुलझे हैं। निश्चित रूप से अगले चुनाव पार्टी की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा की जमकर तारीफ हो रही है। इस दौरान यात्रा में शामिल अधिकारियों और पदाधिकारियों का सम्मान किया गया है। शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की है और इसी दौरान यात्रा में शामिल अधिकारियों पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है, शॉल उड़ाया गया और स्मृति चिन्ह दिया गया। को आज हम लोगों ने यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए और मेरी कांग्रेस पार्टी के लिए गर्व का विषय है कि इतने बड़े देश में जहाँ केवल 197 लोगों को इस यात्रा में भारत यात्री के रूप में सम्मिलित होने का मौका मिला। मेरी स्टेट से 7 भारत यात्री वहां सम्मिलित हो पाए और एक व्यक्ति लगभग 95% रहे। मनीष खंडूरी जी, वैभव वालिया जी, मोहित जी, राजपाल जी, हमारी बहन ईशिता जी, हमारे अंकित शाह जी, ललित फरसवान जी, ये लगातार इसमें बने रहे। और गौरव की बात इसलिए है कि हमारे इन साधु भारत यात्रियों ने वहाँ किसी ना किसी चीज को लीड किया, वहाँ कैप्टन के रूप में थे। हल्द्वानी में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवालिक बिहार में छापेमारी की है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने दमू आंडुआ के शिवालिक बिहार में छापा मारा। बिना परमिशन से खोदे जा रहे बेसमेंट में खनन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। जेसीबी लगाकर बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी। मौके पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट ने काम रुकवाकर खनन विभाग के अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को बुलाया। आवासीय नक्शा पास करके कमर्शियल काम किया जा रहा था, लिहाजा सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर छापेमारी की और कार्रवाई की है। तो आपको बताते चले कि शिवालिक बिहार में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहाँ पर बिना परमिशन के खुदाई का काम चल रहा था, इस पर कार्रवाई हुई है और सभी विभाग अधिकारियों से पूछताछ जारी है। शिवालिक बिहारी में छापेमारी की गई है। यहाँ बताया जा रहा है कि बिना परमिशन से खुदाई का काम किया जा रहा था। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी लगी हुई है और यहाँ पर खुदाई का काम हो रहा था। इस मामले को लेकर कार्रवाई की गई है और शिवालिक बिहार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हल्द्वानी के शिवालिक बिहार में बिना परमिशन के ये खुदाई का काम चल रहा था। इस मामले की जब सूचना दी गई तब कार्रवाई हुई है। हल्द्वानी में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। ये शिवालिक बिहार में छापेमारी हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने दमू आंडुआ के शिवालिक बिहार में छापा मारा है। की टीम को निर्देशित कर रखा है कि वो अपने अपने एरिया में घूमते रहें और शुरुआती दौर पर जब शुरुआती दौर पर हो उसी समय कार्रवाई करें। तो आज ये शिकायत यहाँ से प्राप्त हुई थी कि बेसमेंट खुद रहा है, मौके पे जेसीबी लगी हुई है। तो जब हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण किया है तो मौके पे जेसीबी भी है और इन्होंने जो नक्शा दिखाया है वो इनका आवासी में पास है
और फिलहाल अभी चूंकि सिर्फ बेसमेंट खोद रहे हैं तो नक्शे के बारे में स्थिति इसलिए स्पष्ट नहीं हुई कि ये बनाएंगे क्या, लेकिन बेसमेंट पास नहीं है तो उसके आधार पर हमारी इसमें कार्रवाई हो रही है। चूंकि बेसमेंट अगर अनुमति नहीं मिली है, ना तो खनन विभाग की अनुमति है, ना प्राधिकरण की अनुमति है, तो उस पर जो हमारी कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं यहाँ पर, और खनन विभाग की टीम भी अभी पहुँच। चंपावत जिले के पानी थाना क्षेत्र के एक सन्यासी बाबा ने आत्महत्या की है। ये तो पूरी घटना चंपावत के पाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बताई जा रही है। बाबा ने खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया और खुद को गोली मार ली है। तो ये पूरी आत्महत्या की घटना है। घटना की सूचना गांव के ग्राम प्रधान खीमानंद जोशी के द्वारा थाने पुलिस को दी गई है। सूचना मिलने पर एसओ देवनाथ गोस्वामी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल की जांच की। बाबा की जेब से सुसाइड नोट के साथ साथ पुलिस ने 315 बोर का तमंचा के चैम्बर में कारतूस का खोखा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसओ गोस्वामी ने बताया घटना की जांच की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि एक सन्यासी बाबा ने खुद को मौत के घाट उतार लिया है। सन्यासी बाबा ने आत्महत्या की है, खुद पर गोली चला दी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और इस पूरी घटना पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नदी की बारसी गांव रुद्रेश्वर गुफा के पास बाथरूम में स्वामी ध्यान योगी जी महाराज ने जो है स्वयं जो है गोली मारकर आत्महत्या कर ली की सूचना पर मैं थानाध्यक्ष मौके पे गया। मेरे द्वारा देखा तो वहां पे एक 315 बोर का तमंचा, जिसके चैम्बर में भी जो है खोखा पड़ा था तथा 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए व उनके द्वारा स्वयं आत्महत्या करने का एक सुसाइड नोट भी जेब से जो है बरामद हुआ। मृतक का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए लोहाघाट अस्पताल भेजा गया। जोशी जी द्वारा सूचना। रामनगर के ग्राम पिरूम दारा क्षेत्र में लगातार डंपर वाहन ग्रामीणों की मौत का काल बना है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इन पर कार्रवाई करने में पूरी तरह मूकदर्शक बना हुआ है। डंपर वाहनों की चपेट में आकर इस क्षेत्र में कई लोग जहां एक और अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। शुक्रवार की देर रात ग्राम भवानीपुर में रहने वाली मोहिनी देवी के मकान में वाहन घुसने के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना के बाद बताया जाता है कि वाहन चालक मौके से फरार हो गया। तो वहीं मौके पर दर्जनों ग्रामीणों ने डंपर वाहन को घेरने के साथ ही पुलिस चौकी के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ओंकार न्यूज।